प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जनसंख्या संगठन में ग्रामीण नगरीय संगठन का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या का ग्रामीण तथा नगरीय वर्गों में विभाजन लोगों के निवास स्थान के आधार पर जो है वो किया जाता है। ग्राम और नगर दोनों ही जीवन यापन के तरीकों का सामाजिक पर्यावरण की दृष्टि से एक दूसरे से अलग होते हैं। व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व एवं सामाजिक व आर्थिक विकास के क्षेत्रों में दोनों वर्गों में विशेष अंतर होता है। एशिया की कुल जनसंख्या 368 करोड़ है, 68.2 करोड़ है, और उसमें नगरीय जनसंख्या 138.3 करोड़ है और नगरीय जनसंख्या का कुल 38% है। ग्रामीण जनसंख्या 229.9 करोड़ है एशिया में और प्रतिशत है 62। अफ्रीका के अंदर 78.4 करोड़ है और कुल जो है 29.5% जनसंख्या नगरीय है और ग्रामीण जनसंख्या 49.8 करोड़ है, जिसमें से 62% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है। यूरोप के अंदर 72.9 करोड़ जनसंख्या है कुल, जिसमें 54.6 करोड़ जो नगरीय जनसंख्या है, ये 75% है जनसंख्या का, और ग्रामीण जनसंख्या 18.3 करोड़ है और ये कुल जनसंख्या का 25% है। लैटिन अमेरिका में 51.9 करोड़ जनसंख्या है कुल, उसमें से 39.1 करोड़ नगरीय जनसंख्या है और 12.8 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है। कुल जनसंख्या का 75% नगरीय जनसंख्या है और 25% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। उत्तर अमेरिका में जो है 31 करोड़ जनसंख्या रहती है, तो इसमें 23.9 करोड़ जो है नगरीय जनसंख्या और 7.1 करोड़ जो ग्रामीण जनसंख्या है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 77% है और ग्रामीण जनसंख्या 23% है। ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो देश हैं उनमें 3 करोड़ जनसंख्या है, और इसमें से 2.1 करोड़ जनसंख्या जो है वो नगरीय जनसंख्या है, ये 70% है, और ग्रामीण जनसंख्या 0.9 करोड़ है और ये जो है 30% है कुल जनसंख्या का। कुल जनसंख्या 30% ग्रामीण जनसंख्या है। तो विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर, ब्रिटेन है। सन 1800 में विश्व की केवल 2.5% जनसंख्या नगरों में रहती थी। 1960 में 33% जनसंख्या तथा 1999 में 47% जनसंख्या नगरों में रहती थी। 1960 में कुल 60 करोड़ लोग नगरों में रहते थे, जो बढ़कर 2000 में 290 करोड़ हो गई। उसके बाद आता है साक्षरता। साक्षरता का संगठन क्या है जनसंख्या में? साक्षरता जनसंख्या की वह गुणात्मक विशेषता है जो किसी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक विकास का एक विश्वसनीय तथा यथार्थ सूचक होता है। यह जनसंख्या के उन सामाजिक पक्ष को प्रतिबिंबित करता है जिसमें जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित किया जा सकता है। साक्षरता दर कुल जनसंख्या में उस जनसंख्या के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है जिसमें 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोग अपने दैनिक में एक छोटे और सरल कथन को समझकर, पढ़कर तथा लिख सकते हैं। अब हम साक्षरता का विश्व में जो है वो अध्ययन करेंगे। सभी विकासशील देशों में 72.3% जनसंख्या जो 15 वर्ष से अधिक है वो पढ़ी लिखी साक्षर है। अल्प विकसित देशों में 50.7 करोड़ जनसंख्या, अरब राष्ट्रों में 59.7 करोड़, पूर्व एशिया में 83.4 करोड़, प्रतिशत में है ये सभी प्रतिशत में। लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन का 87.7%, दक्षिण एशिया का 54.7%, दक्षिण एशिया भारत को छोड़कर 50.5% और उप सहारी अफ्रीका का 58.5% लोग जो हो पढ़े लिखे हैं। पूर्वी यूरोप तथा स्वतंत्र देशों का राष्ट्र कुल इसमें 98.6% हैं और पूर्व विश्व की 78.8% जनसंख्या जो है वो पढ़ी लिखी है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसमें आर्थिक विकास का सत्र है, नगरीकरण है, जीवन स्तर है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति है, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता है, सरकारी नौकरियां हैं, नीतियां हैं, उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्थाएं उच्च स्तर साक्षरता दर तथा उच्च स्तर शैक्षिक सत्र को प्रतिबिंबित करती हैं। साक्षरता एवं शिक्षा का निम्न स्तर ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को इंगित करता है। तो ये कुछ संकेतक हैं। उसके बाद है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना क्या होती है।
प्रत्येक देश अपनी जनसंख्या को अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग व्यावसायिक वर्गों में वर्गीकृत करता है। यह वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक वर्गों की पहचान की है, जैसे कृषि, वानिकी, आखेट, उद्योग, विनिर्माण, बिजली, गैस, स्वास्थ्य सेवाएं, व्यापार, परिवहन, भंडारण, संचारण आदि। पारिश्रमिक युक्त व्यवसाय कार्यों में संलग्न तथा इन्हीं कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या को आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है, जबकि कार्यशील आयु से कम आयु के बच्चे, वृद्ध, सेवा मुक्त व्यक्ति, गृहिणियाँ, विद्यार्थी आदि को इससे अलग आश्रित जनसंख्या में रखा जाता है। व्यवसाय को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक व्यवसाय, इसमें कृषि, वानिकी, आखेट, खनन, भोजन संग्रहण, मत्स्य पालन आदि प्राकृतिक वातावरण पर आधारित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। द्वितीयक व्यवसाय, इसमें विनिर्माण, उद्योग तथा शक्ति उत्पाद आते हैं। ये प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त उत्पादों में संशोधन पर आधारित होते हैं। तृतीयक व्यवसाय, इसमें सभी सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं, जैसे संचार, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, बीमा, मनोरंजन, गैर सरकारी संगठन आदि। चतुर्थक व्यवसाय, इसमें अंतर्गत बौद्धिक पूर्ण व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ पहले, द्वितीय तथा उसके बाद तृतीयक कार्यों में क्रियाशील जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होती जाती है। कार्यशील जनसंख्या का अनुपात विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। तो बच्चों, ये तीसरा अध्याय था जनसंख्या संगठन, ये कंप्लीट होता है। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जो है आप एनसीईआरटी की बुक की सहायता से करें। धन्यवाद।